नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट मीडिया यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और इनकम टैक्स पे करते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कम टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको ये नॉलेज पहले से हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप निकट भविष्य में कोई जॉब करने वाले हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में जान ही लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर फ्रेंड्स, आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इनकम टैक्स का सेक्शन 80C बताता है कि आप कहां कहां पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे कहते हैं डिडक्शन। आप एक जगह पे पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगी आपको, कि आपको उस पैसे पे टैक्स पे ना करना पड़े, तो आपका टैक्स बच जाएगा, सेविंग हो जाएगा। सेक्शन 80C में दिया गया है कि टोटल में 1.5 लाख रुपये आप किसी खास चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस 1.5 लाख रुपये पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो वे खास स्पेसिफिक चीज़ें कौन सी है ये मैं बताऊंगा आपको। उन स्पेसिफिक चीज़ों में सबसे पॉपुलर और सबसे सेफेस्ट जोन है इन्वेस्ट करने का, वो मैं बताऊंगा आपको। नंबर फर्स्ट आता है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई बहुत ही पुरानी और पॉपुलर स्कीम है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टाइप का जॉब करते हैं तो स्कीम क्या है, जो सैलरी आपको मिलती है उस सैलरी का 12% आप EPF में डालेंगे और आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे 12% और EPF में डालेगा। तो टोटल में 12% प्लस 12% मतलब 24% आपके सैलरी का EPF में जाएगा। इसमें से जो 12% आपका हिस्सा होगा, आप इसमें से 1.5 लाख पर ईयर पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे 12% देगा उसमें से सारे पैसे पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो आपके टैक्स में बहुत सेविंग होगी। अगर आप EPF में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने के बाद EPF में रखे गए पैसों पे अराउंड 8.55% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हर साल ये थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि सरकार हर साल डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। अब आप पैसे वापस कब निकालेंगे EPF से, उसके बारे में बात करते हैं। जनरली माय फ्रेंड्स, इसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 5 साल से पहले तो आप नहीं निकाल सकते हो पैसे, और 5 साल के बाद निकालने के कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि कितना % आप पैसे निकाल सकते हैं किस चीज़ के लिए। जैसे कि आपके बच्चों की शादी या बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए तो आप EPF से निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली ये बनाया गया है सरकार की तरफ से रिटायरमेंट के बाद के लिए, जब आप काम करना बंद कर देते हैं तब आप EPF के पैसे को वापस निकाल सकते हैं। मेन उद्देश्य वही है EPF का। EPF से रिलेटेड आपको दिमाग में अगर कोई और सवाल है तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। EPF एक टैक्स सेविंग का बहुत ही अच्छा तरीका है और आपको करना चाहिए। EPF के जैसा ही सरकार द्वारा निकाली गई एक टैक्स सेविंग स्कीम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सबके लिए एप्लीकेबल है और बहुत ही सिंपल है। आप बेसिकली एक साल में 1.5 लाख रुपये तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो पर पर्सन, और आपको 7.6 अराउंड रिटर्न्स मिलेंगे। सरकार EPF की तरह ही इसका भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है हर साल। तो आप प्रत्येक फैमिली मेम्बर्स के लिए आप PPF अकाउंट ओपन करवा सकते हो और उसके नाम पर भी 1.5 लाख पर ईयर PPF अकाउंट में डाल सकते हो। अगर आप हर साल
1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल तक तो 7.6 इंटरेस्ट रेट है, तो 10 साल बाद आपको टोटल 15 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हुए होंगे, जिसमें लेकिन आपको पैसा रिटर्न मिलेगा वो 23 लाख रुपये होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 23 लाख जब आप वापस निकालोगे, विथड्रा करोगे, तो उस पैसे पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यही पैसा अगर आप फिक्स डिपॉजिट में किया हुआ होते तो फिर या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए होते तो उस पैसे पे जो रिटर्न्स मिलता है उस पे आपको टैक्स भरना पड़ता। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो आपको पीपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जा सकते हैं। आप वहाँ पे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली करवा सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड होता है 15 साल। ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप 15 साल से पहले विथड्रा करना चाहते हैं तो आपको पार्शियल विथड्रावल कर सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड के बाद। अब मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है पीपीएफ के बारे में अगर आप और डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको बताना चाहूँगा कि ईपीएफ और पीपीएफ दोनों गवर्नमेंट की स्कीम है और ये सेफेस्ट आइडिया है और इन्वेस्ट करने का इसमें जीरो रिस्क है। शेयर मार्केट से इसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। यहाँ पर रिटर्न फिक्स्ड है और रिस्क जीरो है। अब बात करते हैं नंबर 3 आइडिया, उसका नाम है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक तरह से म्यूचुअल फंड है। ये भी सेक्शन 80C के अंदर ही आता है। अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उनमें से 1.5 लाख रुपये पर ईयर तक उस पैसे पे टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ये मार्केट से लिंक्ड होता है, तो जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है वैसे ही आपके रिटर्न्स भी ऊपर नीचे जाएंगे। मतलब ये ईपीएफ और पीपीएफ के कंपेयर में ज़्यादा भी रिटर्न दे सकता है और कम रिटर्न्स भी दे सकता है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं ELSS में, जो 3 साल बाद अगर 2.5 लाख हो गए तो 1.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा जो आपने इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। और 3 साल बाद जो आपको इंटरेस्ट मिला आपको उसमें भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन एक टैक्स जो न्यू आया है 2018 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 10% है। जो आप पैसा विथड्रा करोगे उस पर आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा कमाया तो। इसके अलावा आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ELSS का लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। अब बात करते हैं नंबर 4 आइडिया, लाइफ इंश्योरेंस का। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो तो सेक्शन 80C में ये भी आता है। तो जो आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे तो उसमें 1.5 लाख तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त आप टर्म इंश्योरेंस लें, ये मेरा सजेशन रहेगा, सलाह रहेगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो हर जगह 1.5 लाख का लिमिट जो हर जगह बताया गया है वो टोटल इन्वेस्ट की लिमिट है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे, अगर आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, कुछ EPF में, कुछ PPF में, कुछ ELSS में और कुछ लाइफ इंश्योरेंस में, तो जो उन सारे 10 लाख पैसों पे जो सिर्फ 1.5 लाख पर ईयर पर ही आप टैक्स बचा सकते हो, वहीं आप टैक्स फ्री होगा। ये सेक्शन 80C कहता है। ऐसा ही एक सेक्शन 80D है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपये है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेंड करते हो तो वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आपका जो पैसे हैं आपने सिर्फ नॉर्मल सेविंग अकाउंट में डाल रखे हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट मिले जा रहे हैं अराउंड 3 to 4%। तो जो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट
मिले जा रहा है 10,000 तक। जो आप इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे उस पैसों पे वो टैक्स फ्री होगा। ये डिफाइन करता है सेक्शन 80 TTA। तो ये न्यू सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, जो कहता है 10,000 रुपये तक जो इंटरेस्ट जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट में मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। तो ये सारे मोस्ट पॉपुलर तरीके हैं टैक्स सेविंग के, जो कि गवर्नमेंट खुद रिकमेंड करती है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट्स है सैलरीड पर्सन होने के नाते, तो एक लिंक है जो गवर्नमेंट का है, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर लें और अपनी इंटरेस्ट दर्ज करें।